हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं मास्क मैन, आप देख रहे हैं हक टीवी। तो नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं, इंडिया के और चाइना के अंदर लद्दाख के अंदर जो कुछ चल रहा है, कल रात इंडिया ने जो है अपने फाइटर जेट, अपने हेलीकॉप्टर जो है जिनके अंदर प्रॉपर मिसाइल लेके जाने की सलाहियत है, गनशिप हेलीकॉप्टर्स हैं, अपने जो है MiG-29 और इस तरह के जहाज़ जो है वो उस इलाके के ऊपर जाके उड़ाए हैं और चाइना को जो है दोबारा हरासा करने की कोशिश की गई है। और नाज़रीन, नरेंद्र मोदी का ये कहना था कि कोई भी जो चाइनीज़ हैं वो भारतीय इलाके में दाखिल नहीं हुए। इसका मतलब कि चाइना का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है। अगर चाइनीज़ जो है वो भारतीय इलाके में दाखिल नहीं हुए, इसका तो मतलब ये है कि भारतीय जो है ये चाइनीज़ इलाके के अंदर दाखिल हुए हैं और इन्होंने चाइना के लोगों को जो है ना सिर्फ हरासा करने की कोशिश की है, बल्कि उनकी ज़मीन पे जाके उनकी सॉवरेनिटी को भी चैलेंज किए हैं। और बहुत सी वार्निंग देने के बाद जाके चाइना ने इस तरह का एक्शन लिया और इनके 47 से ज़्यादा ऑफिशियली 20 और अनऑफिशियली 47 से ज़्यादा भारतीय फ़ौजी जो है उनको हलाक किया और करीब 150 से ज़्यादा भारतीय फ़ौजी जो है वो इस टाइम अस्पतालों के अंदर ज़ख्मी है और उनको इस तरह से मारा गया कि भारतीय फ़ौजी जो है उनकी लाशों की पहचान करना ही बहुत ही मुश्किल हो चुकी थी, बल्कि मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन थी। और नरेंद्र मोदी का ये कहना कि कोई चाइनीज़ भारतीय इलाके में दाखिल नहीं हुआ, इसने ये भी मौक़िफ़ को सच साबित कर दिया है कि जो लद्दाख के अंदर जहाँ चाइना ने अब कब्ज़ा किया है, जो अपना इलाका वापस लिया है, वो भारत का नहीं है। भारत उस पर अपना कोई क्लेम जो है वो ज़ाहिर नहीं करता। वो अब जो है वो चाइना का इलाका था और वो अब दोबारा चाइना का इलाका बन चुका है। तो अगर अब आप देखें तो चाइना और भारत के दरमियान जंग के जो चांसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा हो चुके हैं। डायरेक्ट जंग जो है वो तो बिल्कुल इंडिया जो है चाइना से नहीं लड़ सकता, क्योंकि इंडिया और चाइना का कोई कंपैरिजन नहीं है। भारत और चाइना के दरमियान जंग जो है वो तो तकरीबन हो के रहेगी। अब नरेंद्र मोदी जो है वो डायरेक्ट जंग बिल्कुल नहीं कर सकता किसी भी मुल्क के साथ, क्योंकि वो इस काबिल ही नहीं, वो बिल्कुल बुज़दिल है। अब नरेंद्र मोदी क्या करेगा? बिल्कुल उसी तरह करेगा जिस तरह के वो पाकिस्तान के अंदर कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर तमाम दहशतगर्दी और ख़ुदकुश हमला करवाने के अंदर नरेंद्र मोदी और भारतीय राह का हाथ है और ये बिल्कुल प्रूफ हो चुका है। अब वो इसी तरह किसी किस्म की जो है वो हरकतें जो है वो चाइना के इलाके के अंदर करने की कोशिश करेगा, अपना नेटवर्क जो है चाइना के अंदर स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेगा और चाइना को अंदर ही अंदर से तबाह करने की कोशिश करेगा। जैसा कि आप देखें, अब मेड इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं और वो जूम ऐप्स नहीं यूज़ कर रहे, टिकटॉक और इस तरह के उनके दीगर जो उनकी ऐप्स हैं या उनके प्रोडक्ट्स हैं, अब उसका जो है ये आहिस्ता आहिस्ता बॉयकॉट कर रहे हैं। लेकिन अब उससे होगा क्या? अब चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर इतनी ज़्यादा है कि अगर चाइना अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो वापस निकाल ले तो इंडिया के अंदर कोविड-19 की वजह से वैसे ही बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। अगर चाइना ने अपनी इन्वेस्टमेंट वापस मंगवाई तो इंडिया जो है वो बिल्कुल बैठ जाएगा। इंडियन इकॉनमी जो है वो बिल्कुल तबाह बर्बाद होकर रह जाएगी और इंडिया ये चीज़ जानता है, नरेंद्र मोदी ये जानता है। और नरेंद्र मोदी में इतनी हिम्मत भी नहीं कि वो सीधी सीधी ये बोल सके कि इंडियन चीज़ों का बायकॉट करें। वो इस तरह से बोल रहा है कि जी अब जो है इंडिया की चीज़ें इस्तेमाल करें, मेड इन इंडिया को प्रमोट करें एंड दिस एंड दैट, एंड दिस इज़ व्हाट ही वाज सेइंग। तो बेसिकली अब होने के जा रहा है, अब जंग तो इनके दरमियान ठहर चुकी है, क्योंकि चाइना जो है वो अपने तमाम इलाके लद्दाख के और लद्दाख के जितने भी इलाके हैं, काफ़ी फिंगर फोर तक तो वो आ चुका है। अब वो जितने बाकी उसके पास बच गई हैं फिंगर्स, अब वो उनको लेके रहेगा हर हाल के अंदर, क्योंकि चाइनीज़ पॉलिसी जो भी होती हैं वो बहुत ही क्लियर होती हैं और वो प्रॉपर अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर चलते हैं। वो बिल्कुल अपनी पॉलिसी से हट कर कोई काम नहीं करते। तो अब चाइना जो है वो तो भारत के इलाके लेने जा रहा है और इसी तरह से अब नेपाल देखें, वो भी भारत को आंखें दिखा रहा है, बल्कि उन्होंने तो नक्शा भी पास करवा लिया है। अब अमेरिका ने क्या करना है? अमेरिका ने जो है भारत को जंग की आग में धकेलना है, भारत की इकॉनमी तबाह करनी है और बिल्कुल बैकफुट पे चला जाना है, क्योंकि उधर वैसे ही इलेक्शन होने जा रहा है और ट्रंप पे आगे ही इल्ज़ाम लग चुका है कि ट्रंप ने जो है चाइना से मदद मांगी है दोबारा इलेक्शन जीतने के लिए। तो ट्रंप जो है वो तो अब कुछ भी नहीं कर पाएगा, इंडिया का साथ नहीं दे सकेगा, सिर्फ इंडिया को वो जंग के अंदर झोंकेगा, खुद वो पीछे हो जाएगा और तबाह बर्बादी हो जाएगी इंडिया की। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद अपडेट के लिए हमारे चैनल को देखते रहें।